नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आरती करने की संपूर्ण विधि। देखिए, आरती आप घर में करते होंगे या कहीं यजमान के यहाँ आरती कराने जाते होंगे, तो वहां आरती को कैसे सजाएंगे, कैसे आरती करते हैं, आरती का क्या नियम होता है, आरती कितनी बार भगवान को दिखानी चाहिए, अथवा आरती करते समय किन किन बातों की सावधानी रखनी आवश्यक होती है, और आरती करते समय आप कौन कौन सा मंत्र इत्यादि बोल सकते हैं, ये सब हम लोग डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, वीडियो को ध्यानपूर्वक आपको देखना है। पूरा प्रैक्टिकल आपको करके दिखाया जाएगा कि कैसे आरती करते हैं, कौन सा मंत्र बोलते हैं और आरती का नियम क्या होता है, आरती इत्यादि को घुमाते कैसे भी है, ये सब बताया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आरती के लिए आपको एक थाली ले लेनी है। ठीक है, एक अगर थाली आपके पास उपलब्ध है, आज के समय में तो इस प्रकार का भी आ गया है, एक वाला या सप्तवर्ती जिसमें 7 खंड रहता है, जो आपके बगल में स्क्रीन पर आ रहा होगा, या 5 खंड वाला, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वह ले लीजिए। ठीक है, यजमान के यहाँ कराने जाइए तो विशेष करके आपको थाली में ही आरती को संभालना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा अच्छा होता है। और बीच में यहाँ पे इसको रख लेंगे। ठीक है, आरती पर एक स्वस्तिक पहले बना देना है। स्वस्तिक बना सकते हैं, ओम बना सकते हैं, कमल का पुष्प इत्यादि भी बना सकते हैं। जैसा कलाकारी आप करने की इच्छा रखते हैं वैसा कर सकते हैं। अगर घर में आरती आप कर रही हैं, माताएं हैं, या अगर आप घर पे आरती कर रहे हैं, तो इस प्रकार से स्वस्तिक एक थाली में बना देना है। अगर केवल यह है तो इसमें स्वस्तिक नहीं बनाना है, केवल आपको यहाँ पे 3, 4 या 5 जगह रोली चंदन लेकर के और इस प्रकार से ऐसे ऐसे लगा देना है। ठीक है, लगा करके और इसको रख दीजिए। एक घी का बत्ती सेट कर सकते हैं, अगर संभव हो तो घी का बत्ती आप आरती के लिए सेट कर सकते हैं, अथवा कपूर, यहाँ पे मेरे पास कपूर भी उपलब्ध है, तो आप कपूर इत्यादि भी ले सकते हैं आरती के लिए, जो कि मैं इसमें डाल दूंगा। ठीक है, एक कपूर इसमें डाल दे रहे हैं, 1-2 कपूर इसमें डाल सकते हैं। अब आरती के ऊपर निर्भर है कि आप कौन कौन सी आरती करा रहे हैं, उस अनुसार से आप कपूर यहाँ पे रख लीजिएगा। आपको बताने के लिए मैं थोड़ा सा कपूर रखा हूं। घंटी तो अवश्य होनी चाहिए आपके पास, आरती के लिए बिना घंटी के आरती होना संभव नहीं है, तो एक घंटी होना चाहिए। और धूप बत्ती ये ऑप्शनल है, आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। रखेंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा, नहीं रखेंगे फिर भी कोई दोष नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए रखा जाता है ताकि अच्छा लगता है, सुगंधित लगता है। तो आप चाहे तो यहाँ धूप बत्ती को भी रख सकते हैं इसी आरती के बीच में। ठीक है, उसके पश्चात कौन कौन सी सामग्री आरती में लगती है, यह देखिए। रोली चंदन हमने यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, रोली चंदन आपको रख लेना है। ठीक है, आरती के लिए रोली चंदन की आवश्यकता कैसे पड़ेगी वो भी बताएंगे। थोड़ा सा अक्षत है, यहाँ पे पुष्प है, और एक शंख ले सकते हैं। शंख में जल भर लेना है, ये पहले से ही भर करके पूजन मंडप में रखा होता है, तो एक शंख ले लेना है, इसमें जल भरा होना चाहिए, या बाद में भर करके भी आप कैसे करना है, क्या विधि है, यह हम लोग समझते हैं। एक यहाँ पे मैच बॉक्स है, माचिस है, जिससे आरती को हम लोग प्रज्वलित करेंगे। ठीक है, अब चलिए आरती को प्रज्वलित करके कैसे दिखाते हैं, कितनी बार दिखाते हैं, यह हम लोग समझते हैं। देखिए, जब आरती कराने से पहले आपको पूजन संपूर्ण कर लेना है। भोग इत्यादि भगवान को लगा दिए, और विधिवत तरीके से जब पूजन हो जाता है उसके पश्चात हम लोग आरती करते हैं। आरती की क्या विधि है, एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले आपको जानना होगा कि कितनी बार भगवान को आरती दिखाते हैं। तो भगवान को यहाँ पे श्लोक आ रहा होगा, इसका अर्थ होता है, सिंपल अर्थ मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका अर्थ है कि भगवान को 7 बार आरती दिखानी चाहिए। 4 बार उनके पैर में, यानी कि आदौ चतुष्पाद तले च, यानी कि पैर के पास उनको 4 बार आरती दिखा देते हैं। द्वौ नाभि देशे, 2 बार नाभि के पास भगवान के, 2 बार नाभि के पास, और 1 बार मुखमंडल के पास भगवान को आरती दिखाते हैं, और पूरे अंग को घुमा करके 7 बार आरती दिखाया जाता है भगवान को। ठीक है, आरती दिखाने से पहले आपको आरती प्रज्वलित करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे घी का जो दीपक लिए हुए हैं उसको इस आरती में डाल लेते हैं। आप चाहे तो केवल कपूर से भी आरती कर सकते हैं, घी के बत्ती से भी आरती कर सकते हैं, दोनों रख करके एक साथ भी आरती कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आरती को प्रज्वलित करते हैं और उसके बाद जानते हैं कि कैसे आरती दिखाते हैं। तो देखिए, आरती यहाँ पे प्रज्वलित करना है, आपको क्या बोलना है, ओम आरार्तिक्यै नमः। ठीक है, या इस प्रकार से मंत्र अगर नहीं बोलने आए तो केवल आप इसको प्रज्वलित भी कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम आरती को प्रज्वलित कर चुके हैं। अब देखिए, आरती जैसे ही प्रज्वलित हो जाए आपको फूल चंदन अक्षत लेना है थोड़ा सा, और बोलना है क्या, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्न सिंहासिन्यै नमः,
यह बोल करके आपको आरती में छोड़ देना है। ठीक है, आप चाहे तो धूप बत्ती भी जला सकते हैं। ठीक है, धूप बत्ती हम नहीं जलाए हैं, आपको समझाने के लिए यहाँ रखे हुए हैं। ठीक है, अब आपको आरती दिखाने के लिए इस प्रकार से आरती उठाना है। ठीक है, और बाएं हाथ में घंटी रखना है। अगर दूसरे लोग परिवार के हैं तो वो घंटी ले लेंगे, नहीं तो आप सीधा सिंपल अगर खुद कर रहे हैं तो आपको घंटी ले लेना है और इस प्रकार बजाते हुए आरती दिखाना है। ठीक है, आरती कैसे दिखाएंगे यह समझिए। ऐसे आरती लेना है, ओम का आकृति बनाना है आपको। आरती कहीं भी यजमान भी दिखा रहे हैं तो उनको समझाइए कि इस प्रकार से घुमा करके और ऐसे करके और फिर ऐसे करके ओम बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस वाले को मैं हटा देता हूं क्योंकि अभी केवल आपको समझाने के लिए घी के दीपक से कैसे आरती को करेंगे तो ज्यादा सटीक होगा। ठीक है, केवल उससे भी किया जाएगा तो हो जाएगा, आपको समझाने के लिए यह बता रहे हैं। देखिए, इस प्रकार से थाली को ले जाना है, ऐसे घुमाना है, फिर ऐसे घुमा करके ओम बनाना है। ठीक है, ओम बनाना है, फिर इसको ऐसे घुमाइए और एक बार राउंड कर लीजिए। ठीक है, एक बार राउंड कीजिए और फिर ओम बनाइए। अगर आप चाहें तो इस प्रकार से ले जाकर के ओम के अंदर का जो होता है ऐसे ओम घुमाने वाला वो भी बना सकते हैं और ऊपर से ऐसे चंद्रबिंदु करके और तब दे सकते हैं। ठीक है, बस मन में भावना करनी है कि ओम हम बना रहे हैं। इस प्रकार से घुमाइए आरती और इस प्रकार से घुमा करके ऐसे कर दीजिए। ठीक है, और ऐसे करेंगे तो ये चंद्रबिंदु हो जाएगा ऊपर में। ठीक है, ये नीचे भी कर सकते हैं, चंद्रबिंदु हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ओम के ऊपर ही चंद्रबिंदु बनाना है, नहीं, ऐसे कीजिए और फिर ऐसे घुमा करके और फिर ओम का आकृति आपको बना लेना है। ये समझ गए। अब आरती के समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए ये समझिए। ऐसे आरती दिखाते रहिए और भगवान के सामने मंत्र अगर आपको पढ़ना है तो आपको मंत्र मैं बता देता हूं। ठीक है, ये सामने आपके स्क्रीन पर मंत्र आ रहा होगा। ओम इदगुं हविः प्रजननम में अस्तु दशवीरगुं सर्वागनगुं स्वस्ताये आत्मा सनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्य भय सनि अग्निः प्रजां बहुलां में करोत्वन्नम पयोरेतो अस्मासु धत्ता। यह वैदिक मंत्र पढ़ सकते हैं। इसके साथ एक दो और वैदिक मंत्र आता है, आप चाहें तो यह भी पढ़ सकते हैं। आरात्रि पार्थिव गुं रजः पितुरपराये धामभिः दिवः सदा गुंसि बृहते वेतिष्ठ स आत्वेकं वर्तते तमः। उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शर्वं मम देव देवा। इस प्रकार से बोल सकते हैं। अगर आपको मंत्र नहीं बोलने आ रहा है तो भगवान की कोई प्यारा सा आरती कीजिए। जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा, इस प्रकार से गा सकते हैं। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। अगर आप आरती नहीं गा रहे हैं, समय कम है, तो आप मंत्र आरती केवल कर सकते हैं। ये जो पीछे दो मंत्र बताए हैं कर्पूर गौरम और त्वमेव माता, इसको भी आप कर सकते हैं। और साथ में अगर चाहे तो आप एक छोटा सा आरती का मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, इसको भी आप घर में आरती कर रही हैं या फिर आप घर में आरती कर रहे हैं, किसी यजमान के यहाँ करा रहे हैं, तो यह मंत्र अवश्य बोलिएगा। ओम कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तो प्रदीपितम आरार्तिकम हम कुर्वे पश्य मे वरदो भवा। ठीक है, ये हो गया। अब आरती को सजा करके कैसे गाते हैं यह समझिए। जैसे आप गा रहे हैं जय शिव ओमकारा, तो लास्ट जो होता है ओम हर 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 महादेव, जो लास्ट में हम लोग कहते हैं ना, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे हो शिव प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत भोला नंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओमकारा मन भज शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इस प्रकार से कर देंगे, आरती आपका संपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या बोलना है, जैसे मान लीजिए यजमान आरती दिखा रहे हैं या खुद दिखा रहे हैं, तो बोलिए आरार्तिक्यम भूमौ संस्थापयेत्। ठीक है, आरती को जमीन पर रख दीजिए यजमान जी, और उसके बाद बोलना है जलेन शीतलीकरणम। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि शंख के जल से, जैसे अगर शंख में जल भरा हुआ है तो इस प्रकार से जल भर लीजिए, अगर नहीं भरा हुआ है तो पहले से भरा हुआ है तो उसको ले लेना है, ऐसे रखना है शंख को। ठीक है, और इस प्रकार से आरती को घुमा देना है। ठीक है, कैसे? 3 बार आपको घुमा देना है, एक बार घुमाइए, 2 बार घुमाइए और फिर तीसरी बार घुमा करके जल को गिरा दीजिए। ठीक है, अगर शंख उपलब्ध नहीं है वहां पे तो आचमनी आपके पास उपलब्ध होगा। इस प्रकार से आचमनी लीजिएगा और बोलना क्या है, जलेन शीतलीकरणम। अगर नहीं बोल सकते केवल प्रक्रिया कीजिए, जलेन शीतलीकरणम। फिर इस प्रकार से जलेन शीतलीकरणम 3 बार घुमा देना है इसको। ठीक है, आरती से क्या होता है, शीतल हो जाता है। उसके बाद आपको आरती को बाएं हाथ में उठा लेना है, इस प्रकार से आरती को लेफ्ट हैंड में ले लेना है और एक पुष्प आपको ले लेना है और बोलना क्या है, पुष्पै देवताभिवंदनम। इस प्रकार से पुष्प को घुमाइए और भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए उस पुष्प को। ठीक है, और उसके बाद अगर आप साथ में बोलना चाहें तो ये भी बोल सकते हैं, पुष्पै देवताभिवंदनम, आत्माभिवंदनम, परमात्माभिवंदनम, देव्याभिवंदनम, लोकाभिनंदनम, परमात्माभिवंदनम। ये सब आप साथ में जोड़ करके बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलना है आरोग्यार्थे यजमानः आरार्तिक्य ग्रहणम। आरोग्यार्थे, आरोग्यता की प्राप्ति के लिए आरती को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो यजमान जी आरती को प्रणाम कीजिए। ठीक है, तो आरती को वो नीचे रख लेंगे, द्रव्य रख करके अथवा अक्षत रख करके आरती को इस प्रकार से करके आरती को प्रणाम कर लेना चाहिए। इस प्रकार से आरती लीजिए और ऐसे करके प्रणाम करके पूरे अंग में 3 बार अथवा 5 बार लगा सकते हैं, 1 बार भी कर सकते हैं, समय के अनुसार आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आरती को प्रणाम कर लेना चाहिए। ठीक है, इतना कर लेंगे तो आपका आरती विधिवत तरीके से संपूर्ण हो जाएगा। आप चाहे तो यहां जयकारा भी लगा सकते हैं, प्रेम से बोलिए गजानंद सरकार की जय, आनंद कंद भगवान की जय, वरुण देवता की जय, लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, राम जी चारु भैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमन सरकार की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, बाबा सोमेश्वर नाथ की जय, बाबा केदारनाथ की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, कुल देवी देवता की जय, गुरु गोविंद की जय, आज के परम आनंद की जय, यज्ञ और यजमान की जय, भक्त और भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस प्रकार से बोल सकते हैं, अथवा आप चाहें तो ये भी जोड़ सकते हैं, काल हरा, कंटक हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, रोग हरा, शोक हरा, हे गौरा के वरा, चारों कोण द्रव्य से भरा, हरा हरा महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, वेद का प्रचार हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, वेद माता गायत्री की जय हो। देखिए जयकारा अनंत है, बहुत सारा जयकारा है, हम लोग तो बहुत देर तक बोलते रह जाते हैं, तो आपके ऊपर है, जितना इसमें से बोल सके बोल सकते हैं। घर में कर रहे हैं तो 2-3 जयकारा आप लगा सकते हैं, इतना कर देंगे तो आपका आरती संपूर्ण हो जाएगा। अब 1-2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। बहुत से लोग बताते हैं कि आरती करते समय ऐसे कीजिए, इस प्रकार से बैठिए, वैसे घुमाइए। नियम बहुत सारे हैं, नियम क्या करना है, क्लिष्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं कर दीजिए कि हम इसके बाद से कर ही ना पाए। देखिए एक पुस्तक पढ़ने के लिए क्या करना होता है, उसके पहले पृष्ठ को सोचना क्या है कि आज मैं 1 पृष्ठ पढ़ूंगा तब पुस्तक हमें समझ में आएगा। अब एक ही बार कहिएगा पूरा ग्रंथ आज बैठ करके मैं पढ़ लूंगा तो समझ में आएगा, नहीं आएगा। उसी तरह से विधि को जटिल नहीं करना है, शास्त्रीय तरीके से उसी विधि को बढ़िया तरीके से संपादित करना है। ठीक है, आरती जब कर लेंगे इस प्रकार से, आरती को प्रणाम करने के बाद इस प्रकार से जल ले लेना है यजमान को और बोल देना है हस्तौ प्रक्षालया, यानी कि हाथ धो लीजिए। ठीक है, उसके बाद मंत्र पुष्पांजलि इत्यादि हम लोग
आगे की वीडियो में सीखेंगे। इतने तरीके से आप आरती कर सकते हैं। आरती जब चल रहा हो उसके बीच में जाकर के आपको आरती को प्रणाम नहीं करना है। आरती करते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए। आरती करते समय एक दूसरे की तरफ देख करके ज्यादा मुस्कुराना नहीं चाहिए। आरती करते समय आपको ध्यान रखना है कि भगवान को जब आप आरती दिखा रहे हैं तो समझिए कि साक्षात भगवान सामने उपस्थित है, वह हमारे आरती को स्वीकार कर रहे हैं, ऐसी भावना होनी चाहिए। ठीक है। और जो भी आरती गाइए प्रेम पूर्वक गाइए। जैसे कोई भी आरती गा रहे हैं, जगमग जोत जले मंदिर में, बाबा नागेश्वर दरबार। हम लोग के पास बहुत सारी आरतियां हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो आरती का एक वीडियो अलग से बना देंगे। अलग अलग देवताओं की बहुत सारी आरतियां होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप आरती करा सकते हैं। आरती में उतावलापन नहीं होना चाहिए। ठीक है। उम्मीद है इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि आरती कैसे कराते हैं। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, जय माता दी। कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।